नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला। साथियों, मैं सोहम आज आपके लिए एक 6 प्राणायाम लेकर आया हूँ। इन प्राणायामों का अभ्यास अगर आप रोज सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले आप करेंगे तो आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। तो प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्राणायाम मेरे हिसाब से 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसा प्राणायाम जिसमें आप सांस को बाहर छोड़ने पर फोकस करते हैं और दूसरा प्राणायाम जिसमें आप सांस को अंदर लेते हैं। तो बेसिकली अब हम शुरुआत जो करेंगे वो सहज प्राणायाम से करेंगे जिसमें आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो फोकस होता है वो सांस छोड़ने पर धीमी गति के साथ होता है। जैसे आप 5 काउंट्स में इनहेल करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 8 काउंट्स या 10 काउंट्स में एक्सहेल करें, क्योंकि जितना देर तक आप अपनी सांसों को होल्ड कर पाते हैं, रोक पाते हैं, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमारे लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो हम सांसों को ज्यादा होल्ड कर पाते हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियों से हम बच पाते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये जो परेशानियां होती हैं, या फिर हमें जुकाम सर्दी लगा रहता है, या हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द का कारण ये भी होता है कि उस जगह प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। तो पहला हमारा जो प्राणायाम है वो सहज प्राणायाम है। इसे करने से मन में स्थिरता आती है, विचार शून्य होने लगते हैं और ध्यान की अवस्था में पहुंच सकता है मनुष्य, अगर इसको विधि पूर्वक किया जाए। तो सबसे पहले आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है, इस प्रकार से जैसे मैं बैठ गया हूं। स्पाइन सीधी रखनी है, कोशिश करिए कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे। सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, लेकिन कमर सीधी रहे, हल्का सा एल्बो मुड़ा हुआ रहना चाहिए आपका, जिससे कि आपके कंधों में दर्द ना हो। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो कंधों में दर्द होने लगेगा और हाथ में भी दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले लंबी और गहरी सांस भी भरिए, ये हमारा सहज प्राणायाम है। लंग्स में सांस भरेंगे और धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जितनी देर में आप सांस लेते हैं उससे दूनी देर में छोड़ने की कोशिश कीजिए। आंखें सहज पूर्वक बंद कर लीजिए और अब सांस लेना शुरू कीजिए। अगर आप इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट तक करते हैं तो आपको एकदम से शांति का अनुभव होगा। ऐसा अनुभव होगा कि जब आप एकदम गहरी चिर निद्रा में पहुंच गए हैं, वैसी शांति आपको प्राप्त होगी सहज प्राणायाम करने से। चलिए अब हम अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्राणायाम है, जैसा मैंने आपको बताया था, सांस छोड़ने पर फोकस करेंगे हम इस प्राणायाम को। तो ये हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका माने हमारे जो लंग्स हैं इसको हम ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाएंगे। जब हमारे लंग्स सक्षम हो जाएंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारा ब्लड शुद्ध होगा और हमें बहुत सारी प्रकार की परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम क्या शुरू करेंगे, अब अपने हाथों को इस प्रकार करिए, सारा फोकस सांस छोड़ने पर। सांस छोड़ने पर फोकस रहेगा। इनहेल करना तो स्वाभाविक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते रहिए मन लगा के। शुरू में आप 20 से 30 बार तक इस भस्त्रिका प्राणायाम को करिए, फिर जब थक जाएं तो फिर सहज प्राणायाम कर लीजिए। तो ऐसा करते करते आप 3 सेट भस्त्रिका प्राणायाम का करिए, 30-30-30, तो अराउंड 100 टाइम्स आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। एक तो ये हमने आपको वेरिएशन बताया, दूसरा वेरिएशन ये है कि हाथ ऊपर रख लीजिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो सांसों को, आपको ज्यादा से ज्यादा सांसों से ऑक्सीजन प्राप्त होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने से, और हमारे ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन होता रहेगा।
अब अगला हम प्राणायाम करेंगे, उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को क्या करते हैं, कपालभाति एक षटकर्म के अंदर एक क्रिया है जो कि आपकी जो नोस्ट्रल है इस एरिया को क्लीन कर देती है। भस्त्रिका का भी यही काम है, आपके नोस्ट्रल एरिया को क्लीन करना, लेकिन कपालभाति का शाब्दिक अर्थ होता है स्कल शाइनिंग, यानी आपके जो ये एरिया है, माथा है, यहाँ पर एक चमक आएगी। चमक कैसे आएगी, जब ब्लड जब आपका शुद्ध हो जाएगा तो चेहरे पर एक रौनक बनी रहेगी। तो कपालभाति क्या है, हमारा एक क्लीनिंग प्रोसेस है। इसे करने से शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो बाहर चली जाती हैं और तन मन शुद्ध हो जाता है। जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो कपालभाति करते हैं, उसके लिए आपको सांस को बाहर छोड़ने पर फोकस करना है। सांस लेना स्वाभाविक हो जाएगा। देख लीजिए, आपका सारा फोकस आपके मध्य एरिया यानी जो मणिपुरी चक्र है वहां पर फोकस होना चाहिए। सिर्फ सांस बाहर छोड़नी है। इसको आप 30 से लेके 50 काउंट्स तक आप कर सकते हैं। जब आपको थकान लगे तो आप रुक जाइएगा। शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है। जब थक जाएं तो रुक जाएं। फिर इसके बाद जब थक गए तो फिर सहज प्राणायाम कर लिया, आंखें बंद, लंग्स में सांस भरी और धीरे धीरे छोड़ दिया। तो इस प्रकार आप सहज प्राणायाम भी करिए और कपालभाति भी करिए। कपालभाति आप 50-50 के 3 सेट कर सकते हैं। जब आपको आदत हो जाए, जब आप अभ्यास में एकदम से सीख जाएं, तो आप 100 के भी 3 सेट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे कहूंगा कि 30 से लेके 50 के बीच में ही करिए और जब आप थकने लगे तो रुक जाइए। एक बात का भी विशेष ध्यान रखिए, अगर किसी को हाइपरटेंशन की परेशानी है तो कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उससे उनका बीपी बढ़ सकता है। अगर करना है तो कपालभाति बहुत मंद गति के साथ देखिए। इस प्रकार आप कपालभाति कर सकते हैं। तो अब हमने 2 प्राणायाम आपको बताया जो कि सांस छोड़ने पर फोकस करते हैं। एक तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरा कपालभाति प्राणायाम। अब इन 2 प्राणायाम के बाद आप अगले प्राणायाम की तरफ हम चलते हैं, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें हमारा प्राण का प्रभाव होता है, उनको ये प्राणायाम अनुलोम विलोम शुद्ध कर देता है। तो मुख्य रूप से जो हमारी नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रल इड़ा, राइट जो नोस्ट्रल है वो पिंगला और बीच में जो है त्रिकुटी से आगे की तरफ ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो हमारे जो प्राण का प्रभाव है वो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने लगता है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। और हमारे जो भी रोग होते हैं गर्दन से ऊपर के, वो सारे परेशानियों को अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर किया जा सकता है। जैसे जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एकाग्रता नहीं हो पाती, वो इस प्राणायाम को करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी। जिनको नींद नहीं आती है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उनको लाभ मिलेगा। और जिनको माइग्रेन की समस्या है उनके लिए भी बहुत लाभकारी ये अभ्यास है। तो ओवरऑल बहुत सारी परेशानियों में ये काम आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे नाड़ियों का शुद्धिकरण भी होता है। तो कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए आप ये मुद्रा बना लीजिए। पहले जो 2 उंगलियां हैं वो आज्ञा चक्र पे रख लीजिए और रिंग फिंगर और अंगूठे का काम है लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरिए, इनहेल, सांस भर लिया आपने और अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भर लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक बात का भी ध्यान रखिए, अनुलोम विलोम करते समय आवाज ना करें, लंबी गहरी सांस भरने की कोशिश करें। कोशिश तो ये भी करनी है आपको कि 5 काउंट्स में इनहेल कर रहे हैं तो 10 काउंट्स में एक्सहेल करें। थोड़ा देर रोक लें। जब आप सांसों को रोकेंगे तो आपका जो डायफ्राम है वो अच्छे से काम करेगा, ऑक्सीजन का इनटेक ज्यादा से ज्यादा शरीर में आएगा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी शरीर के लिए। तो जिनको ये मुद्रा समझ में नहीं आ रही वो सरल मुद्रा बना लें। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरिए, ये
लेफ्ट से भरा आपने, बाएं से भरा और दाएं से छोड़ दिया, दाएं से भरा और बाएं से छोड़ दिया। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस नोस्ट्रल से सांस भरनी है? ऐसा होता है जैसे गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिनों में आपको क्या करना चाहिए? लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरनी चाहिए, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो बायां नासिका है, वो चंद्र नाड़ी है और दाई वाली सूर्य नाड़ी है। तो इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से बताया सांस लेना और राइट से छोड़ने को बताया। फिर राइट से, जिससे आपने छोड़ा है उसी से भरना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। देखिए एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए बाई नाक से हमने सांस लिया, बाई नासिका से, फिर दोनों नासिका बंद कर दी। अब दाई से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर दाई नासिका से सांस भरा, दोनों नासिका बंद कर दी, बाई से छोड़ दिया। तो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से पुनः लेना और लेफ्ट से छोड़ना। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करिए। इसको आप 5 मिनट से 10 मिनट कर सकते हैं। इसे करने से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी। तो अनुलोम विलोम के बाद हमारा जो अगला प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करेंगे? उसके लिए आप अपनी आंखों को इस प्रकार से बंद कर लीजिए और अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से भौरे की तरह आपको गुंजन करना होगा। ओम की चांटिंग के साथ सांस को बाहर निकालना है। सांस धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगी। जब आपको वाइब्रेशंस महसूस होगा, जब वाइब्रेशंस होने लगते हैं तो हमारी इंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारा, वो एक्टिवेट होने लगता है। तो थायराइड की परेशानी में बड़ा लाभ मिलता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। आज्ञा चक्र पे भी हमारा जागृत होने लगता है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। इसे आप करेंगे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा शांत करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम करिए, आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। मन बेचैन हो रहा है तो आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। आपको नींद नहीं आ रही है, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। तो हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें? इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए और लंबी सांस भर लीजिए और भौरे की तरह गुंजन करिए अपने होठों को बंद करके। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें कान बंद रहेंगे जिससे बाहर की ध्वनि आपको सुनाई ना दे, और आंखें बंद कर लेंगे क्योंकि आंखें हमारे शरीर का द्वार होती हैं। आंखें बंद करेंगे तो विचार शून्य होने लगेगा। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर आपको लगाना है और भौरे की तरह गुंजन करना है। इसका अभ्यास 5 बार, 8 बार, 11 बार, 21 बार किया जा सकता है। आप इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद भी किया जा सकता है। इसे करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसकी चर्चा मैंने आपको पहले की है। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा प्राणायाम है वो है प्रणव का ध्यान। प्रणव माने ओमकार। ओमकार जो कि परम शक्ति है, उसका हम ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। यहाँ मैं एक बार ओम चांटिंग करूंगा, आप इसका अभ्यास 3 से 5 बार जरूर करें। उसके लिए आपको करना क्या है? 70% तो ओ बोलना है और 30% माँ बोलना है। जब माँ बोलेंगे तो ओठ आपके बंद हो जाएंगे और आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। तो वाइब्रेशन जब फील होगा तो मैंने जैसा बताया था कि आपके एंडोक्राइन्स जो ग्लैंड्स हैं, सिस्टम है, वो एक्टिवेट होने लगेगा। तो चलिए सहज मुद्रा में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए जितनी आप भर सकते हैं सरलता पूर्वक, और आंखें बंद कर लीजिए।
इस प्रकार हमने ओम का ध्यान किया, ओम की चैंटिंग की। आप इसको 3 से 5 बार जरूर करें। तो आज हमने 6 प्राणायाम के बारे में समझा कि इन प्राणायामों से हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। इसका आपको नियमित अभ्यास करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे योग के किसी नए विषय के ऊपर। तो नमस्ते, धन्यवाद।